रिकवरी है कैपिटल गुड्स में। आई थिंक कल भी हमारे पैनल में 2-3 गेस्ट जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गई है अब कैपिटल गुड्स में और इतनी सेलिंग का कोई मतलब नहीं है। और जो कैपेक्स का नंबर है, इवन उस दिन मधु जी आए थे बजट वाले दिन, वो भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये नंबर इतना ख़राब नहीं है जितना फेस पर लग रहा था। CLSC ने भी कैपेक्स को लेकर एक रिपोर्ट निकाली है, यतिन के पास चलते हैं और समझते हैं कि क्या लिखा है उस रिपोर्ट में। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और देखिए, जो कैपिटल गुड्स है और जो केपेक्स है, इन दोनों में अगर हम फाइन प्रिंट देखें बजट की, तो लाइक फॉर लाइक CLSA को लगता है कि 19% का ग्रोथ रखा गया है सरकार की तरफ से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और केपेक्स जो है बड़ी तरीके से पिकअप होने वाला है, ऐसा बजट में भी माना गया है और CLSA को भी लगता है इस तरीके से होगा। डिफेंस केपेक्स में भी अगर आप देखें तो 13% का ओवरऑल ग्रोथ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो CLSA को लगता है मार्केट को रीअश्योर करना चाहिए कि जो 10-15% से ज़्यादा का आवंटन ग्रोथ आपने देखा है डिफेंस में, वो कंटिन्यूड रह रहा है 5 ईयर 10 ईयर स्केल पे। उनको लगता है L&T, HAL, NCC और जे कुमार इंफ्रा, ये जो है एग्जीक्यूशन रिलेटेड पिकअप होना चाहिए 2025 कैलेंडर ईयर में। अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो इनको लगता है कि NTPC जो है न्यूक्लियर पावर एडिशन में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इनफैक्ट जो स्टेट्स को 1.5 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया है, उससे पावर सेक्टर में और इंफ्रा सेक्टर में आप बड़ी जो है अनाउंसमेंट्स देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 1.5 लाख करोड़ का जो लोन है सरकार ने जो साइड में रखा है, ये भी एक केपेक्स को कंट्रीब्यूट करेगा। और CPSE केपेक्स यानी जो PSUs की तरफ से केपेक्स होता है, यहाँ भी आपने लगभग 13% की वृद्धि देखी है, लगभग 4.3 लाख करोड़ के आसपास, जहाँ तक कि पावर सेक्टर का सवाल है। रेलवेज में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि आवंटन जो फ्लैट रखा गया था। हालांकि डिफेंस की बात करें तो फाइन प्रिंट ये कहती है कि एयरफोर्स और मिसाइल सिस्टम को एक बड़ा आपको ऑर्डरिंग होना चाहिए, और लगभग जो डिफेंस स्पेंडिंग है यहाँ 9% की आप लाइक बाय लाइक ग्रोथ देख रहे हैं। तो ओवरऑल जहाँ तक कि केपेक्स का सवाल है, रेलवे, डिफेंस और रोड सेक्टर का सवाल है, सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के एक बड़ा केपेक्स करने वाली है, तो मार्केट को कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मार्केट को निराश होने की जरूरत नहीं है। ये तमाम स्टॉक्स बताए। सनी जी, कुछ लग रहा है आपको PSUs में कहीं कहीं पे बेट लगा रहे, कोई स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं फिलहाल, स्पेशली अगर पावर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो? मुझे लगता है कि विद इन एनर्जी सेक्टर अगर आप कैप गुड्स की बात करें तो टू सम एक्सटेंट कैप गुड्स इंजीनियरिंग में इंजीनियर्स इंडिया हमें काफी अच्छा लगता है। रिकॉर्ड ऑर्डर बुक पर कंपनी बैठी हुई है और रिसेंटली कल हमने देखा था कि 1200 करोड़ का एक नया ऑर्डर भी कंपनी को मिला था PMC क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि इंजीनियर्स इंडिया अगेन ट्रेडिंग एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन, हिटिंग एट अ लाइफ हाई ऑर्डर बुक। आई थिंक फेयर वैल्यू कंपनी की 250 रुपए की है। तो इंजीनियर्स इंडिया विच इज अगेन अ प्रॉफिट प्ले ऑन एनर्जी सेक्टर, ये हमें पसंद है।